कुछ भी नहीं है ये जान। हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। और हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसका लेक्चर हमारा 1, 2, 3, 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 के बारे में। और हमको पढ़ना है रिएक्शन और मेटल के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। और अगर देखा जाए एक्चुअल में तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कर लिया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फर्स्ट वाले लेक्चर में यानी कि फोर्थ लेक्चर वो है। आज हम दूसरा लेक्चर यानी कि 5वां लेक्चर यानी 5वां लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, किस प्रकार से ये केमिकल की यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं मेटल के साथ में, एयर के साथ में और वाटर के साथ में, इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल एंड एसिड। हम किस प्रकार से इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। धातु जो होती हैं, धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। देख लें हेडिंग सही बराबर आ रही नहीं आ रही। धातुओं के साथ, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग इसमें हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर हमारा ये है 5 लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है हमारा? लेक्चर 5वां लेक्चर है, 5वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रिएक्शन मेटल विथ एसिड। रिएक्शन मेटल विथ एसिड, ये वाले रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या रिएक्शन में होता है। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड के साथ यानी तनु अम्लों से अभिक्रिया कैसे करें। किसके साथ में? तनु अम्लों से अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी। हम थोड़ा इसके सामान्यता इसके बारे में पढ़ेंगे। सामान्यता सभी धातुएं, सामान्यता सभी धातुएं या मेटल्स, सामान्यता सभी मेटल्स, सामान्यता सभी मेटल्स डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब तन, एसिड तनु एसिड से क्रिया करके, तनु एसिड से रिएक्शन करके, तनु एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस तथा मेटल साल्ट बनाते हैं। मेटल साल्ट बनाते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन होती है मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में। क्या करेगा, यहाँ पर देखते हैं मेटल, मेटल जो होता है प्लस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में पढ़ें तो रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फेट एसिड से रिएक्शन होती है। और ये एग्जाम्पल में रिएक्शन कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी माइक में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारी आवाज़ सही नहीं आ रही है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ रिएक्शन विद डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एसिड के समान हाइड्रोजन एसिड के समान हाइड्रोजन एसिड के समान मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन करके मेटल सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देती है। जहाँ इसके हम एग्जाम्पल करेंगे भी और इसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब तक हम देखते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की और एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। 1 2 3। कौन कौन से मेटल इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन से मेटल भाग नहीं लेते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि कुछ प्रकार के मेटल जो होते हैं वो भाग लेते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम और फेरिक आदि मेटल इसमें भाग लेते हैं। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, 2 मोल्स हम ले लेते हैं Na के। ये कैसी फॉर्म होगी, ये सॉलिड फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी, ये सॉलिड फॉर्म होगी। प्लस और हम ले लेते हैं एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। विद रिएक्शन यानी कि ये रिएक्शन कराते हैं तो Na2SO4 बनता है और प्लस क्या क्या रिलीज होता है, H2 गैस बनती है, H2 गैस रिलीज होती है। ये हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये क्या है, मेटल साल्ट बन गया यानी मेटल एसिड बन गया। यहाँ पर सोडियम और H2SO4, सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट, इसका नाम बात करें हम, सोडियम सल्फेट बनता है और ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अगर सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं इसी में हम, तो सेकंड रिएक्शन में 2 मोल ले लेते हैं एल्युमिनियम के, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस H2SO4, तो 3H2SO4 हमने लिया, गिब्स L2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो भी कितनी फॉर्म में, 3 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलती है। एल्युमिनियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये एल्युमिनियम के फॉर्म में बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 2 रिएक्शन हमने किए, रिएक्शन मेटल्स के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करता है। इस साइड में जितने लिखे हैं सॉलिड मेटल है और ये एसिड है, और हमने क्या क्या प्राप्त किया है, सोडियम सल्फेट, मेटल साल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक्चुअल में आप समझ रहे होंगे कि इसकी कहानी क्या होती है, मेटल से किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। मेटल और एसिड की रिएक्शन कराने पर क्या क्या बनता है, मेटल साल्ट बनते हैं और मेटल साल्ट के साथ में प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या रिलीज होती है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। हेडिंग डाल लें, रिएक्शन मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जल्दी से हेडिंग डाल लें, 1 2 3। हेडिंग डाल लें,
दूसरे नंबर की हेडिंग डाल लें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी हेडिंग हो गई। सेकेंड हेडिंग है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है, जैसे मेटल और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl गिब्स, और बनेगा क्या, मेटल क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मेटल क्लोराइड बनेगा और प्लस H2 गैस रिलीज होगी। इस प्रकार से एग्जांपल में हम देखते हैं कौन कौन से मेटल ले सकते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम, Mg मैग्नीशियम और Zn जिंक ले लें, एल्युमिनियम ले लें, Fe आदि कुछ मेटल्स हम यूज कर सकते हैं। बात करेंगे इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल में हम रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन करते हैं 2Na, ये सॉलिड की फॉर्म में लिया, प्लस 2HCl, ये 2 फॉर्म ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और गिब्स ये क्या है, ये एक्वस है, और यहाँ पर बनेगा 2NaA और निकल के आएगा ये 2Na और Cl साथ में हम निकाल देते हैं, ये एक्वस फॉर्म में निकलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये क्या है, सोडियम और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बना क्या है, सोडियम क्लोराइड निकल के बना है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, नहीं इसमें कुछ हम पढ़ेंगे कापर, सिल्वर तथा गोल्ड, पॉइंट करके लिख लें, कापर सिल्वर गोल्ड की कम सक्रियता के कारण ये मेटल डाइल्यूट एसिड के प्रति कोई क्रिया नहीं करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, थोड़ी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। कोई क्रिया नहीं करते हैं, मेटल सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, इस प्रकार से ये क्रिया नहीं करते। कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड और कापर, इनकी कम सक्रियता के कारण ये इसके कोई सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बात करेंगे इसके बाद में हम पढ़ेंगे अम्लराज या एक्वा रेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बनेंगे 1, 2, 3। अम्लराज पढ़ते हैं, अम्लराज के बारे में जानेंगे कि अम्लराज क्या होता है और एक्वा रेजिया ये कैसे सोल्यूशन है और क्या क्या चीज़ों पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें अम्लराज व एक्वा रेजिया, अम्लराज व एक्वा रेजिया, अम्लराज एक्वा रेजिया, आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं। एक्वा रेजिया रॉयल वाटर का लैटिन वर्ड है। अम्लराज या एक्वा रेजिया का है रॉयल वाटर का लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है 3:1 के रेशियो
3:1 के रेशियो में 3:1 के रेशियो में कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड योम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड ताज़ा मिक्सर, ऐसा मिक्सर होना चाहिए ताज़ा मिक्सचर होता है या गोल्ड को गला सकता है इन दोनों का मिक्सचर जो होता है गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों एसिड में अकेले में यह क्षमता नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, जबकि दोनों एसिड में अकेले में यह क्षमता नहीं होती है, जबकि दोनों एसिड में या अकेले में कोई क्षमता नहीं होती है। ये सिंगल पाए जाते हैं एक्वारेजिया, और इसका सॉल्यूशन जो होता है ये सिर्फ अकेले पर इफेक्ट नहीं कर पाता है, ये दोनों साथ में इफेक्ट करते हैं। एक्वारेजिया या अम्लराज के बारे में आप देख चुके हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज को हम ब्रैकेट में कर देते हैं एक्वारेजिया एक रॉयल वाटर है, लैटिन वर्ड है, 3 अनुपात के रेशियो में रहता है कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तथा ये ताज़ा मिक्सचर होता है, गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों एसिड में ये अकेले में क्षमता नहीं होती है, ये दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, गोल्ड को गला सकते हैं। सिंगल अगर कोई एसिड होगा तो वो गोल्ड को नहीं गला सकता है, इसको मेल्ट नहीं कर सकता। हम बात करेंगे मेटल के साथ, मेटल कैसे अभिक्रिया करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम नई स्लाइड से पढ़ते हैं। मेटल और मेटल के साथ में किस प्रकार से मेटल साल्ट मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। 1 2 3 मेटल और मेटल साल्ट जो होते हैं, मेटल साल्ट के साथ मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं। मेटल साल्ट के साथ मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं। हेडिंग डाल लें, ये फ्रंट पे हेडिंग डाल लें। जब किसी कम सक्रिय धातु के कारण लवण को सॉल्यूशन में अधिक सक्रिय मेटल को डाला जाता है तो अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण यानी साल्ट के सॉल्यूशन में कम सक्रिय मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसकी रिएक्शन की बात करें फर्स्ट नंबर पे हम, तो CuSO4 और ये कैसी फॉर्म में रहेगा, एक्वस की फॉर्म में रहेगा,
प्लस Zn सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, मेटल मेटल के साथ में रिएक्शन ZnSO4 बन जाएगा और प्लस इसमें क्या निकलेगा Cu, डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट बना और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो FeSO4 प्लस Cu और गिब्स रिएक्शन की बात करें तो ZnSO4 प्लस Fe डिस्प्लेस हो गया। थ्री रिएक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो AgSO4 और प्लस Cu, AgSO4 प्लस Cu गिब्स क्या बन जाएगा? Cu और NO3, AgNO3 लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी AgNO3, और यहाँ पर बनेगा NO3 का होल प्लस 2Ag। इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है। सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर है, सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉपर है और ये कॉपर नाइट्रेट है और ये सिल्वर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे और इस लेक्चर के बारे में बात करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेडिंग डाल लें, रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में किस प्रकार की रिएक्शन होती है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। क्लोरीन से किस प्रकार से रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन अगर हम बात करें तो मेटल तथा क्लोरीन की परस्पर रिएक्शन द्वारा आयोनिक क्लोराइड बनता है। किसकी? मेटल और तथा क्लोरीन की परस्पर रिएक्शन द्वारा आयोनिक क्लोराइड बनता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। फर्स्ट रिएक्शन तो यहाँ पर है 2Na प्लस Cl2 गिब्स, यहाँ बन जाएगा 2NaCl, ये सॉलिड फॉर्म में बना है। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, मेटल प्लस Cl2 गिब्स मेटल Cl2, यानी कि कोई भी मेटल इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है। इसको क्या बोल देंगे? धातु बोलते हैं। ये क्लोरीन है और ये मेटल क्लोराइड बन गया, मेटल क्लोराइड कंप्लीट होता हुआ आपके सामने दिख रहा है। जैसे कौन कौन से मेटल ले सकते हैं हम? CO, Mn और Mg, Zn और Fe, कॉपर। इस प्रकार से आदि हम ले सकते हैं। क्लोरीन से रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और लेक्चर हम 5th कर चुके हैं। इसके बाद में हम करेंगे लेक्चर 7 और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है माइक की वॉइस की या किसी भी प्रकार की वीडियो क्लियरिंग की अगर दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप पढ़ते रहें, किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे बेहतर आपको नहीं जान सकता कोई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।